हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल डेविड क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के नए नए वीडियो को अपडेट आपको मिलता रहे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, गुप्त उत्तर कालवर्धन वंश जिसे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस टॉप 15 क्वेश्चन लेकर आए हैं गुप्त उत्तर काल से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार कम से कम 10 से 15 बार पूछे गए प्रश्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक गुप्त उत्तर काल। इससे यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों। इसको स्किप करके बिल्कुल नहीं देखा, वीडियो को पूरा देखना है। चलते हैं, दिखाते हैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बार बार एग्जाम में जो पूछे गए प्रश्न। तो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये पहला क्वेश्चन है। आपकी स्क्रीन पे ये पहला क्वेश्चन पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स पे जरूर दें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो बात करें तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पुष्यभूति वर्धन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। नोट्स कॉपी, पेन कॉपी लेके ही बैठे। जो इंपॉर्टेंट लगाता चलो अपने नोट्स कॉपी में नोट करते चलना। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। आपको यहाँ पे सही मिलान करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स पे जरूर दें। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिएगा। तो यहाँ सूची फर्स्ट में राज्य और सूची सेकंड में राजधानी दी गई है। आपको बताना है इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बात की जाए तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कोड के माध्यम से ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो इसका सही मिलान बात करें तो वर्धन की राजधानी जो है थानेश्वर, मोखरी की कन्नौज, वाकाटक की पुरिका और उसके मैत्रेय की बात करें वल्लभी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इसको नोट करते चलना अपने नोट्स कॉपी में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो अगला क्वेश्चन है, ये भी सही मिलान से संबंधित प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे प्रश्न है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देने की कोशिश करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सूची राजवंश फर्स्ट में दिया गया, सूची सेकंड में संस्थापक नहीं। आपको राइट आंसर देना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी कह रहे हैं वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका सही मिलान की बात करें तो वर्धन का हो गया पुष्यभूति से, फिर उसके बाद इसका मोखरी का, ईशान वर्मा से, वाकाटक का विध्वंस शक्ति से, फिर उसके बाद मैत्रक का भट्टार्क से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वीडियो को पूरा देखिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे हैं दोस्तों आपको मिल सके। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए, कदम राज्य की स्थापना मयूर मयूर शर्मन ने की थी। आपको बताना है कदम राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी बनाई थी। आपको बताना है इनमें से कौन सी राजधानी को बनाया है कदम ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं प्रश्न। तो बात की जाए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी कह रहे हैं वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। वह जयंती या वनवासी को उसने मयूर शर्मन ने राजधानी बनाई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स पे जरूर दें। तो बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी कह रहे हैं वो हर्षवर्धन, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो निम्नलिखित में से अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था, वह हर्षवर्धन था। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में जो बार बार पूछे जा रहे हैं प्रश्न। तो अगला प्रश्न दिया गया है आपके स्क्रीन पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स पे जरूर दें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो
तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो यहाँ पे बात की जाए तो जो ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं बाड़े भट्ट, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। जो हर्षति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कम से कम 10 बार से ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो वेरी आपके स्क्रीन पे अगला प्रश्न, ये 7वां क्वेश्चन है। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी या तीर्थ यात्री भारत आए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स पे जरूर दें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तो बात की जाए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी कह रहे हैं विन सॉन्ग, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करते चलना है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। अगला प्रश्न ये 8 क्वेश्चन है। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? आपको बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का फटाफट कमेंट पर राइट आंसर दें। तो बात की जाए तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं नरसिंह वर्मन फर्स्ट, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। तो अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन है। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बात की जाए तो जो ऑप्शन नंबर डी कह रहे हैं हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक के नाम से पुकारा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 10वां क्वेश्चन, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको राइट आंसर देना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो बात करें तो यहाँ पे हर्षवर्धन बिल्कुल करेक्ट है, सॉरी हर्षवर्धन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। बाणभट्ट जो थे हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इसको नोट करते चलना दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो अगला प्रश्न दिया गया है आपके एग्जाम में जो बार बार पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया गया वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? आपको बताना है जो हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? आपको बताना है इनमें से कौन सा इस प्रश्न का राइट आंसर। तो बात की जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए कह रहे हैं एहोल अभिलेख, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ए इज द करेक्ट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो इसको नोट करते चलना अपने नोट्स कॉपी में जो आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न। तो अगला प्रश्न दिया गया है प्रतापशील जिसे हुड हरिण केसरी महाराजाधिराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी? आपको बताना है जो प्रतापशील हुड़हरि केसरी महाधिराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी उपाधि थी? वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो बात करें तो जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी कह रहे हैं प्रभाकर वर्धन, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको उपाधियां जो मिली थी प्रतापशील हुड़हरि केसरी महाराज धीराज, इनको उपाधियां प्रभाकर वर्धन को मिली थी। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स पे जरूर दें दोस्तों। तो जो स्टूडेंट जो प्यार दोस्त ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी कह रहे हैं कन्नौज, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो सी कह रहे हैं वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो अगला प्रश्न दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो अगला प्रश्न ये 14 क्वेश्चन है शकलोत्तरा पंथनाथ किसे कहा जाता है? शकलो उत्तरा पंथनाथ किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स पे जरूर दें। तो जो स्टूडेंट जो प्यार दोस्त ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी कह रहे हैं वो हर्षवर्धन, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। हर्षवर्धन को शकलोत्तरा पथनाथ के नाम से भी जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए दोस्तों, अपने नोट्स कॉपी में नोट कर लें स्टार लगा के। अगला प्रश्न दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। वेंसंग ने किसे शीलादित्य कहा? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में जो बार बार 10 बार पूछा गया प्रश्न है। वेंसंग ने
किसे शिलादित्य कहा है? वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की। तो बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी कह रहे हैं हर्षवर्धन, वो यहाँ पे बिल्कुल करते हैं। हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के। तो अगला प्रश्न दिया गया वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, ये है 16 क्वेश्चन। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है, हर्षवर्धन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर्षवर्धन से जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले, आपके एग्जाम में आने वाले, सारा कुछ मैं इस वीडियो में लेके आया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पे, अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया गया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको राइट आंसर देना है। तो बात की जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए है, शशांक, जो बंगाल का शशांक शासक हर्ष का समकालीन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सारे जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। अगला प्रश्न है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो बात की जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी कह रहे हैं, नर्मदा नदी के किनारे चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो अगला प्रश्न दिया गया है, बहुत ही बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो सी कह रहे हैं, कन्नौज, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर्ष की जीवनी किसने लिखी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बार बार एग्जाम में 4-5 बार एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हर्ष की जीवनी किसने लिखी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बात की जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी कह रहे हैं, बाणे भट्ट, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर जो है बी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लिए आपके एग्जाम के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे अगला प्रश्न है, ये 21 क्वेश्चन है। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? आपको बताना है, जो हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की। तो बात की जाए तो ऑप्शन नंबर जो बी कह रहे हैं, प्रयाग में हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में करता था। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का अपने नोट कॉपी में नोट करते चलना है। अगला प्रश्न आपके दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो अगला प्रश्न है 22। अगला प्रश्न है, वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? बताना है आपको राइट आंसर। इस प्रश्न का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बात की जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी कह रहे हैं, हरियाणा में स्थित है। जो वर्धन वंश की राजधानी कहाँ थी? हरियाणा में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया, हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न। अपने नोट कॉपी में नोट कर लें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो बात करी जाए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी कह रहे हैं, मौखरी नरेश गृहवर्मा के साथ हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है, कम से कम ये 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपके एग्जाम में, तो इसको नोट करना। अगला प्रश्न दिया गया है, हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो बात की जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो भी कह रहे हैं, गाहोड़ नरेश शशांक ने हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन द्वितीय की हत्या की थी। वेरी प्रश्न दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पे, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर जो ए कह रहे हैं, अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम। तो अगला प्रश्न दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, कौन सा वर्धन की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? बताना है आपको राइट आंसर। कौन सा
वर्धन वंश की राजधानी थनेश्वर से कन्नौज ले गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो बात की जाए तो ऑप्शन नंबर जो ए कह रहे हैं हर्षवर्धन ने, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है इस प्रश्न का राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, इसको इंपॉर्टेंट लगा ली, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न दिया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है 27, कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? आपको बताना है जो कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश जो कन्नौज कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन। वेन्सयांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। आपको बताना है कौन सा नगर था। बहुत ही फेमस है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न। बात की जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी कह रहे हैं मथुरा, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा ले, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। अगला प्रश्न दिया गया वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला प्रश्न दिया गया है कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? बताना आपको कवि बाणभट्ट निवासी था, आपको कहाँ का था निवासी। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो बात की जाए तो ऑप्शन नंबर जो बी कह रहे हैं थानेश्वर का निवासी बाणभट्ट कवि था। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा लिए, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। नागानंद का रचनाकार कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में, नागानंद का रचनाकार कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट। बात की जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी कह रहे हैं हर्षवर्धन, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नागानंद के रचनाकार हर्षवर्धन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाए प्रश्न है। तो अगला प्रश्न दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न 31 है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महाधार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। आपको बताना था कहाँ किया था। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था। वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो बात की जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए कह रहे हैं कन्नौज व प्रयाग में उसने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था हर्षवर्धन ने। वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिया गया 32 है, नागानंद, ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ, नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका नाटकों के रचनाकार कौन थे? आपको बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो बात की जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी कह रहे हैं हर्षवर्धन, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, जो बार बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको नोट कर लेना अपने नोट्स कॉपी में। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया गया है, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? आपको बताना है गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स पे जरूर दें। तो बात की जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी कह रहे हैं हर्षवर्धन, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया, आज भी भारत में वेन्संग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? आपको बताना है जो आज भी भारत में वेन्संग को याद करने का मुख्य कारण क्या है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बार बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। तो बात की जाए तो ऑप्शन नंबर जो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे डी कह रहे हैं शियुकी की रचना के कारण इनको आज भी याद किया जाता है वेन्संग को। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बार बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? आपको बताना है हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने का पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था। वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की। तो बात की जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए कह रहे हैं, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। वातापी और बादमी जिसे कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के कारण हर्षवर्धन को विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने का पुलकेशिन द्वितीय यही का शासक था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिए गए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला प्रश्न दिया गया, हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीति उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का नाम था, आपको बताना है। तो कहाँ क्या नाम था वल्लभी नरेश का? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बात की जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए कह रहे हैं ध्रुवसेन द्वितीय, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए।
641 ईस्वी में, अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई ताइसुंग के पास एक राजदूत भेजा? तो आपको बताना है 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताइसुंग के पास एक राजदूत भेजा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बात की जाए तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, किसने भेजा था? यहाँ पे जो बात की जाए तो ऑप्शन नंबर जो डी कह रहे हैं, हर्षवर्धन ने भेजा था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, हर्षवर्धन। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया, हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताइसुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें एक मिशन हर्षवर्धन को मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम है जिसने हर्षवर्धन की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटना घटित हुई उसका विस्तार में वर्णन किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बात की जाए तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए है, वान स्विंग से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है, तो अगला प्रश्न यहाँ पे है, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों के राजकुमार कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बात की जाए तो किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी, वेन्सुआंग को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसको इंपॉर्टेंट लगा दीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न जो दिया गया है वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न दिया गया है, वेन्सुआंग भारत में लगभग कितने साल रहा? आपको बताना है जो कितने साल तक वेन्सुआंग भारत में रहा लगभग। तो बात की जाए तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी कह रहे हैं, 14 वर्ष। वो यहाँ पे बिल्कुल ट्रेस, जो 14 वर्ष तक वेन्सुआंग भारत में लगभग था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न दिया गया, वेन्सुआंग के समानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो बात की जाए तो जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं, कन्नौज में वेन्सुआंग ने समानार्थ एवं महायान के प्रचारक हर्षवर्धन का कन्नौज सभा में आयोजन 643 ईस्वी में करवाया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न जो दिया गया है, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो किसको दिया जाता है कुंभ मेला का श्रेय? तो बात की जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, चंद्रगुप्त द्वितीय को कुंभ मेला प्रारंभ करने की श्रेय दिया जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणीवर्ती अग्रगमन को रोका? आपको बताना किसने रोका था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बात की जाए तो किसने रोका था? ऑप्शन नंबर बी, पुलकेशी द्वितीय ने रोका तो नर्मदी नदी पर सम्राट हर्ष को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो अगला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिया? आपको बताना है जो किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए थे। बताना है कौन सा शासक था? वो शासक था हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, इस प्रश्न का राइट आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्तिहान से है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है आपको, कोड के माध्यम से यहाँ पे राइट आंसर देना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बात की जाए तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसका सही मिलान करा जाए तो यहाँ पे हर्षचरित और कादम्बरी किसकी रचना है? सॉरी, यहाँ पे बात की जाए तो हर्षचरित और कादम्बरी किसकी रचना है? बाणे भट्ट की रचना है। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो अगला यहाँ पे सही मिलान की जाए तो सेकंड का सेकंड के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, सेकंड का सेकंड के साथ है। तो अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, जो अगला है यहाँ पे सही मिलान ऑप्शन नंबर जो बच रहा है थर्ड का थर्ड से होगा। यहाँ पे थर्ड का थर्ड से मयूर से होगा। फिर उसके बाद प्रियदर्शनी और रत्नावली नागानंद वो हर्षवर्धन की
रचना है। वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, इसको नोट कर लें, बहुत ही बार एग्जाम में आपके पूछा जाने वाला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा हर्षवर्धन के दरबार में से संबंधित नहीं था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा जो हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित नहीं था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बात की जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी कह रहे हैं कालिदास, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। कालिदास जो हर्षवर्धन के दरबारी से संबंधित नहीं थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो अगला प्रश्न दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया, सॉरी इसके लिए, अगला प्रश्न यहाँ पे जो दिया गया है, अगला प्रश्न यहाँ पे कथन ए है, हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासक प्रणाली को जन्म नहीं दिया था। कारण आपको बताना है। ये दिया गया, कथन दिया गया, कारण दिया गया। ये हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संसाधनों के साथ अपनाया। तो बताना है आपको इसमें से कौन सा राइट आंसर है। तो बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं, ए और आर दोनों सही हैं, तथा ए आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पे, कौन सा सही सुमेलित है, आपको बताना है जो इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। बात की जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बात की जाए तो ऑप्शन नंबर जो सही सुमेलित यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सभी उपयुक्त सभी सही मिले। अवंती जो हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री था, सिंहनाद जो है महासेनापति था, कुंतल जो सेनापति अश्वक सेन का था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट गया है यहाँ पे, किसका कथन था, भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी है। आपको बताना है ये किसका कथन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है आपके एग्जाम के लिए, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। तो बात की जाए तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जो वेद का ये कथन है, भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी है। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। ये किसका कथन है, वेद का। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न जो दिया गया है वेरी इंपॉर्टेंट है। अग्रहार का अर्थ था, आपको बताना है इनमें से कौन सा अग्रहार का कथन थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो बात की जाए तो ऑप्शन नंबर जो ये कह रहे हैं, ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान जो अग्रहार, इसका अग्रहार का अर्थ यही होता है, ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें दोस्तों, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यार दोस्तों के साथ जो अधिक से अधिक लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़ सके। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।